मैं कहीं नहीं जाने वाली। जब तक मैं इन सबको खाना नहीं खिला देती, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं। वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं। क्या खुशबू है, भूख दुगनी बढ़ गई है। इस खिचड़ी की खुशबू तो चारों तरफ हवा में फैल गई है। मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्या। अरे ये तो वही खुशबू है। इस खुशबू को तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। गौरी जब खाना बनाती थी तो ठीक इसी तरह की खुशबू आती थी। गौरी, नहीं, ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? गौरी यहां कैसे आ सकती है? अति उत्तम। भोले बाबा, चलिए हमारे साथ। क्यों? कहां? अरे आप चलिए तो, सवाल मत पूछिए, आइए। आप लोग जरा सबके लिए बैठने की व्यवस्था कीजिए ना। एक मुट्ठी चावल से इतने लोगों का खाना हो गया। ये साधारण लड़की नहीं है, देवी है देवी। स्वयं मां अन्नपूर्णा वेश बदल कर आई है। इसने कोई जादू किया क्या? एक मुट्ठी चावल से एक हांडी खिचड़ी बना लिया। चाहे कुछ भी हो, पर इतने सारे लोग इतने दिनों के बाद भरपेट कुछ तो खाए। लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य से इसे पकड़ कर लाए हैं, वो तो होगा ना। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा।
देवी माँ, सब आप ही की लीला है माँ। आपकी कृपा नहीं होती तो ये माला वापस ताजा नहीं हो जाती। सभी आपकी कृपा है माँ। आप ही की कृपा से मैं डॉक्टर साहब से मिल पाई हूँ माँ। डॉक्टर साहब, मैं जानती थी कि आप मुझे जरूर मिल जाएंगे। आपको पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे पता था कि मेरे ऊपर माँ का आशीर्वाद है। लेकिन आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? हाँ, क्यों चले गए थे आप मुझे छोड़ के? हाँ, क्यों आप बताइए, क्यों चले गए थे आप मुझे छोड़ के? हाँ, क्यों चले गए? क्यों गौरी, क्यों? गौरी, 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 गौरी का डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर क्या मैं डॉक्टर साहब को नहीं ढूंढ पाई हूँ? अभी तक मैं सपना देख रही थी। डॉक्टर साहब, ओह डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? डॉक्टर साहब। गौरी, क्या हुआ गौरी? बुला क्यों रही हो? डॉक्टर साहब, आप यहीं पर हैं। मुझे लगा कि मैं आपको खो चुकी हूँ। मैंने सपने नहीं देखा था। आप यहाँ मेरे सामने ही खड़े हैं। गौरी, गौरी शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और इतनी चिंता क्यों करती हो गौरी? अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा गौरी। अभी तो आप ये सब बात कर रहे हैं, हाँ? लेकिन उस वक्त आप एक चिट्ठी लिखकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। आखिर क्यों चले गए थे आप? आपने तो सारा जीवन साथ बिताने का वादा किया था ना। आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ये वादा किया था आपने। तो फिर क्यों चले गए आप? गौरी, इसीलिए तो आज भी हम एक दूसरे के पास हैं गौरी। आप ये सब बातें करके मुझे बिल्कुल शांत नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो फिर क्यों इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे आप? एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा नहीं कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती हूँ डॉक्टर साहब। आपको नहीं पता ही है? बताइए, आपको नहीं पता ही है? बताइए आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? बताइए। हो गई ना, काफी शिकायतें हो गई। अब थोड़ा शांत हो जाओ। आपको पता है मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप चले गए थे ना, तो हर वक्त मेरे मन में बहुत डर बना रहता था। मुझे ऐसा डर लगता था कि कहीं कोई बुरी खबर ना सुन लूं। और आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या कर रही हूँ मैं, कैसी हूँ, कुछ जानने की कोशिश की आपने? इतनी जल्दी आप मुझे भूल भी गए। इतनी जल्दी भूल गए। अरे दांत पगली, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ गौरी? यकीन मानो, एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया था। गौरी मेरी हर सांस और हर लम्हे से जुड़ी हुई है। यकीन मानो। नहीं यकीन है मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी। तो पहले मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे, बताइए। अच्छा ठीक है गौरी, मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम शांति से मेरी बात तो सुनो। मेरी मजबूरी थोड़ा समझने की कोशिश करो। गौरी तुम ही बताओ मैं उस वक्त क्या करता? तुम मेरी वजह से घर से निकल गई थी गौरी, और गौरी मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा था। गौरी मेरे और तुम्हारे बीच जो विरोध पैदा हुआ था उसके चलते हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। गौरी मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बीच नाराजगी रहे। गौरी मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि गौरी को मैंने अपनी गलती से खो दिया है। इसके बाद तुम ही बताओ गौरी, बिना घर छोड़े मेरे पास कोई और उपाय था क्या? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे और आपके बीच में जो तर्क और भक्ति का अंतर है वो तो इसी तरह रहेगा।
लेकिन उसके बावजूद हम दोनों तो एक ही हैं। और ये बात आप कभी मत भूलिएगा डॉक्टर साहब। आप मुझसे एक वादा कीजिए कि मुझे छोड़कर आप फिर कभी इस तरह नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर मैं सच में मर जाऊंगी। गौरी, नहीं गौरी, ये सब मरने की बात कभी अपनी जबान पर मत लाना। गौरी, तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। हाँ, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा गौरी? गौरी, मैं भी तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और तुम्हें पता है गौरी, मैं ये सब पुनर्जन्म, स्वर्ग, आत्मा, इन सब पर यकीन नहीं करता हूं। मेरे लिए मर जाना मतलब हमेशा के लिए अलग होना, और ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं और तुम, हम दोनों में से कोई जल्दी नहीं मरेगा। हम लोग जिएंगे, हम लोग हमेशा साथ जिएंगे। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। आप बस मुझसे वादा कीजिए और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ गौरी, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? भोले बाबा, ओ भोले बाबा, हमने आपसे कहा था ना कि जैसे आपने हमारी मदद की है, हम लोग भी समय आने पर आपकी मदद करेंगे। सच में तुम लोगों को गौरी कहाँ मिली? हम लोग जंगल के बाहर शहर के बाजार में खाने की तलाश में गए थे, समझ गए आप? घर घर जाकर खाना मांग रहे थे, तभी हम लोगों को ये दिखी। इनके मुंह से सुना कि इनके पति एक डॉक्टर हैं और इनका नाम गौरी है। तभी मुझे ऐसा लगा ये आपकी पत्नी ही है, लेकिन आपने आज तक अपना नाम नहीं बताया हम लोगों को, इसीलिए तो आपका नाम हम लोगों ने भोले बाबा रखा। अच्छा, आप लोग डॉक्टर साहब को भोले बाबा क्यों कहते हो? हाँ, सारा दिन मुंह लटकाए रहते थे ये, और सारा दिन आपका नाम गौरी गौरी पुकारते थे, और सारा दिन अपने धुन में रहते थे। और जिनकी पत्नी का नाम गौरी हो, उसको भोले बाबा छोड़कर और क्या पुकारते? तो हम लोगों ने इन्हें भोले बाबा का नाम दे दिया। अच्छा, तुम ही बताओ, ये नाम अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल सही नाम रखा है आपने। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताइए तो इन्हें। पति का नाम नहीं बताना चाहती हूँ मैं, बताइए ना। आप तो डॉक्टर है ना? क्या घोषाल? ईशान, डॉक्टर ईशान घोषाल। अब ठीक है? हाँ, और ये भी भोले बाबा का ही एक नाम है। बस हो चुका। अब ये जो गौरी आ गई है ना, अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी लेके महादेव और देवी माँ की अच्छी कहानियां सुनाएगी। समझ गए ना? नहीं मजले भैया, इतनी आसानी से मैं निश्चिंत नहीं हो पा रही हूँ। निश्चिंत होकर मैं खुशियाँ मनाने लगूंगी, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। मैंने मान लिया था कि वो लोग जिंदा नहीं हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा हैं। तो फिर तुम्हें पक्का खबर मिलेगी कहाँ से? मैं चुपचाप नहीं बैठती हूँ, अपना काम मैंने ठीक से किया है। मैंने अपना आदमी भेज दिया है उस इलाके में, जिस इलाके में ईशान है, उस इलाके में ढूंढने भेज दिया है। क्या कह रही हो तुम? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी मैंने बता दिया है कि अगर गौरी कहीं मिल जाए तो उसको मार दिया जाए, और अगर ईशान मिल जाए तो उसको नजरों के सामने रखा जाए, क्योंकि किसी भी हाल में वो यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। मुझे देवी के सिंहासन से हटाने के बारे में सोच रहा था ना, हटा नहीं पाएगा, किसी भी हाल में नहीं हटा पाएगा। इस घर में एक ही इंसान पूजा जाएगा, वो है शैलो माँ। जो लोग मेरा सिंहासन छीन सकते हैं, उनमें से किसी को मैं अपने रास्ते के बीच नहीं आने दूंगी। अपने रास्ते के कांटों को उखाड़कर फेंक दूंगी। अरे ये क्या? ये सब आप क्या कर रहे हैं? कितना सुंदर लग रहा है ये।
गौरी, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिली हो, आज रात सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आने वाला है। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? ये किस बात का संकेत है? ये महाप्रलय आ रहा है या किसी और बात का संकेत है? बराधारे खड्गशस्त्रे करे धरे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाब्जै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे शम्भुरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाब्जै नमस्तुते कालिकाब्जै नमस्तुते। सर्वरोगशमनमहाभिषक्वरम् वन्दे जगद्राजधर्मपालकम् प्रकृतिगमनशासकम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रलयचक्रप्रचोदकम्। महामिलन से जन्म लेगा अशुभ शक्तियों की विनाश करने वाला एक शिशु। सारे पापों का विनाश करके शुभ शक्ति को प्रतिष्ठित करेगा वो, लेकिन उसके प्राण विनाश का डर अनिवार्य है। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डॉक्टर साहब ये क्या सुनाई दे रहा है? प्राण विनाश का डर? अरे चुप रहो, ये इतना सीरियसली क्यों ले रही हो तुम? जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। रुको मैं देख के आता हूँ। कोई भी तो नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे गौरी, कोई मजाक कर रहा होगा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम?